नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की स्पेशल टीम ने आज प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में कांग्रेस नेता और व्यवसायी अमृतलाल बंडी के आवास पर छापा मारा। ईडी के अधिकारी वहां जांच कर रहे हैं और अमृतलाल को प्रदेश के मंत्री उदयलाल आंजना का करीबी बताया जा रहा है। झालावाड़ में आज एसीबी ने एक बैंक मैनेजर तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति के 2 व्यवस्थापकों को आज 15,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने परिवादी से किसान क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी और आज जैसे ही बैंक मैनेजर विश्व प्रकाश, ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक प्रमोद कुमार तथा नानौर ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक राम बाबू ने रुपए लिए, एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया पेंशन प्रकरणों को अभियान के रूप में राजस्थान रोडवेज मुख्यालय निपटाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रोडवेज पेंशन या सीपीएफ पेंशन के मामलों में देरी और अन्य शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। रोडवेज सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन प्रकरणों के संबंध में संपर्क करते रहते हैं। पेंशन प्रकरणों को त्वरित गति देने के लिए 31 जुलाई तक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। कपिल सिब्बल ने की सीपी जोशी की याचिका पर आज ही सुनवाई की मांग, लेकिन सीजीआई ने कहा रजिस्ट्रार के समक्ष पेंशन की जाए याचिका। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनके वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इस पर आज सुनवाई करने को कहा, लेकिन सीजीआई ने याचिका को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह अपनी याचिका दाखिल कर दी थी। सीपी जोशी का कहना है कि स्पीकर को बागी विधायकों का कारण बताओ नोटिस भेजने का हक है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारियां तय की है। स्पीकर होने के नाते मैंने कारण बताओ नोटिस दिया। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 226 नए मामले सामने आए। इनमें जोधपुर में 59, अलवर में 52, अजमेर 32, जयपुर 24, कोटा 21, हनुमानगढ़ 10, भरतपुर और झुंझुनू में 8, दौसा में 4, श्रीगंगानगर 3, बूंदी और बांसवाड़ा में 2, बारां में 1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 31,599 पर पहुंच गई और वहीं 4 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें बीकानेर में 3 और अलवर में 1 की मौत हुई, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 581 पर पहुंच गया। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को एक अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन बीजेपी नीत एनडीए सरकार राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निर्देशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर स्थित होटल के बाहर संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने राज्य सरकार को गिराने का संकल्प लिया है। राजस्थान बोर्ड 12th आर्ट्स परीक्षा में 99.20% अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल करने वाले प्रकाश फुलवारिया को जब हर कोई बधाई दे रहा था तो उनके चेहरे पर हल्की मायूसी भी थी। अपने परिणाम को लेकर असंतुष्ट प्रकाश को सभी 5 विषयों में पूरे 100 अंक आने की उम्मीद थी। बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल लोहारवा के विद्यार्थी प्रकाश के हिंदी और इतिहास में पूरे 100 में से 100 और हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश में 99 और राजनीति विज्ञान में 98 मार्क्स हैं। प्रकाश के पिता चरणाराम कमठा मजदूर हैं और कुछ समय पहले लकवा होने से वे बिस्तर पर हैं। परिवार का भरण पोषण काफी मुश्किल से हो पाता है और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि में नवाचार के बहुत अवसर हैं। युवाओं को अपने गांव में ही रहकर कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने होंगे। ऐसे स्टार्टअप शुरू करने होंगे जिनमें न केवल स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा को बल्कि गांव में ही अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। राज्यपाल मिश्र राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल मिश्र ने बुधवार को कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में बनने वाले संविधान उद्यान और कन्या छात्रावास का ऑनलाइन शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने आज भारी मात्रा में पोस्त बरामद किया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक सूचना के आधार पर एक बोलेरो गाड़ी को रुकवाकर तलाशी ली गई तो उसमें से 103 किलोग्राम पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने तस्कर फारूक शाह और फिरोज शाह को गिरफ्तार कर लिया है।
कोटा शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं को सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश के चलते होने वाले संक्रमण की आशंका को खत्म करने के लिए मीटर रीडर को भी उपभोक्ताओं के घरों में प्रवेश से रोका जाएगा। इसके लिए घरों के अंदर लगे मीटरों को घर से बाहर लगवाया जाएगा, जिससे उपभोक्ता मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी के संपर्क में नहीं आए। मीटर बाहर लगाने का खर्चा कंपनी वहन करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 2.0 में सिटी बस संचालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। राज्य सरकार ने करीब 4 महीने बाद सिटी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। गृह विभाग ग्रुप 9 द्वारा जारी आदेश के अनुसार बसों के मालिक, संचालक और प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात बस की सीटों एवं छूने के बिंदुओं का उपयुक्त सैनिटाइजेशन किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यात्री, कंडक्टर और ड्राइवर को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय महामारी अध्यादेश 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। नागौर जिले में नए पेट्रोल पंपों को सरकारी विभागों द्वारा नियमों को ताक कर रखकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं और यह भी सामने आया है कि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन जयपुर से पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 130 के तहत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर आमजन के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है और साथ ही राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशों की भी खुलेआम अवमानना की जा रही है। प्रदेश में चातुर्मास के 4 महीनों को अध्यात्म की नजर से देखा जाता है। इनमें हर दिनों हर कोई मग्न है और इसके चलते नशे से लोग मुंह मोड़ने लगे हैं। पाली में आबकारी विभाग की माने तो सावन लगते ही प्रदेश में शराब की बिक्री एकाएक घट गई है। यह गिरावट आगामी 4 माह तक जारी रह सकती है। हालांकि आबकारी विभाग इससे परेशान जरूर है, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह शुभ संकेत बताया जा रहा है। सावन लगते ही चातुर्मास का शुभ सीजन शुरू हो आता है और अध्यात्म की दृष्टि से ये 4 माह शुभ माने जाते हैं। सोमवार रात 4 दिन के नवजात चोरी मामले में पुलिस ने चिकित्सा विभाग की आशा सहयोगिनी को गिरफ्तार कर चूरू राजकीय डीबी अस्पताल की एसएनसीयू से सोमवार रात 4 दिन के नवजात चोरी मामले में पुलिस ने चिकित्सा विभाग की आशा सहयोगिनी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से ही पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती गई और आखिर चोरी की आरोपी महिला तक पहुंचने में कामयाबी मिल गई। पुलिस ने महज 13 घंटे के अंदर महिला सुनीता भाटी को दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसकी 3 बेटियां हैं। बेटे की चाहत में उसने नवजात को चुराया था। मंगलवार सुबह पुलिस की टीम जैसे ही मासूम को लेकर अस्पताल पहुंची, परिजन सहित अस्पताल प्रशासन व अन्य में खुशी की लहर दौड़ाई। चूरू से सांसद राहुल कसवा ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की और चूरू जिले में टिड्डियों के प्रकोप से फसलों को हो रहे नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान चिंतित है और ऐसे में किसान अब दोहरी मार झेलने को मजबूर है। इन टिड्डियों की ओर से अंडे दिए जाने का भी अंदेशा है। चौधरी ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में टिड्डियों की रोकथाम के लिए इंग्लैंड से मंगवाई 10 स्पेशल मशीनों को चूरू भिजवा दिया जाएगा और इनके माध्यम से टिड्डियों की रोकथाम का कार्य किया जाएगा। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।